हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे, यहाँ पे हम लोग यूपीएसआई से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग को भी अगर इच्छा हो तो आके वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप थंबनेल पे देख लिए होंगे कि हम लोग किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग के सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा, दरोगा भर्ती 2021 पर सरकार से मांगा 6 सप्ताह में जवाब, ठीक है। एससी कोटे में कर दी गई सामान्य की नियुक्ति। तो ये मामला ये है कि देखिए, माननीय उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा में जो है रिट डाली गई है, ठीक है, और उसमें ये कहा गया है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एससी कैटेगरी में सेलेक्ट लिए गए हैं, ठीक है, सिलेक्शन हुआ है उन लोग का। और किस आधार पर सिलेक्शन हुआ है, यही जो है माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती बोर्ड से मांगा और कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड को 6 हफ्ते के अंदर तलब किया गया कि आप जवाब लेके आइए। तो चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो देखिए, आप लोग के स्क्रीन के सामने डिस्प्ले कर रहा होगा, ये जो है बेसिकली यूपीएसआई 9534 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें एससी वाले जो हैं कैटेगरी वाले जो हमारे भाई सहपाठी और जो कहा जाए भावी दरोगा हैं, उन लोगों का नाम दिया गया है। तो उसमें देखिए आरती गौतम, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आप अक्सर जनरल में देखे होंगे, योगेंद्र कुमार सिंह, ठीक है, जितेंद्र सिंह, ठीक है, नरेंद्र प्रताप, फिर आप कहीं ना कहीं देख लीजिए मयंक प्रताप सिंह। फिर अगर नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो आप देखिए कि ऋषि भान सिंह, और उसके नीचे अगर आते हैं हम लोग तो सत्य प्रकाश, नहीं ये तो प्रकाश है, और फिर लास्ट में आप देखेंगे तो नितिन कुमार सिंह, और ऐसे करके बहुत लोग हैं। तो बेसिकली मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यही जो नाम है, जो टाइटल है, नाम नहीं बेसिकली टाइटल बात करेंगे, तो यही जो टाइटल है इसी आधार पे ये रिट डाली गई है। तो अब चलिए इस पे बात कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें क्या हो सकता है और हम लोग को क्या दिक्कत है, जो अन्य अदर कैटेगरी वाले हैं उनको क्या इससे कोई दिक्कत हो सकती है। तो स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए कि अगर आप लोगों का फाइनल 9534 में नाम है तो आप दरोगा बन गए हैं, ठीक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि चौड़े होकर घूमने लगना है, कहीं ना कहीं मेडिकल तक आप लोग आराम से बैठे रहिए घर में, ठीक है। और देखिए, कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अब मैं बताता हूँ। देखिए, मेरे घर में मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, मोस्टली 99% सब गवर्नमेंट वाले हैं, और मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है और चलती कैसे है ये भर्तियाँ और वैकेंसियाँ। वो ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग टीचर की वैकेंसीज आती रहती हैं और अन्य अदर भी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि अगला अगर 10 साल तक भी, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक भी नौकरी में है, और अगर अधिकार प्रेक्षा ये जो रिट डाली जाती है आर्टिकल 32 में, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट डाली जाती है, अधिकार परीक्षा जो रिट है, इसका मतलब है कि आप किस अधिकार से उस पद पे हैं। इस तरह की अगर रिट डाल दी जाए, या फिर कोई आपका पड़ोसी जो जानते ही हैं कहीं ना कहीं आपका बहुत नज़र रखता है, वो जाके अगर कह दे कि इसके पास फर्जी सर्टिफिकेट है, तो आप मान के चलिए कि अगर आप 10 साल तक नौकरी कर लिए हैं, तो भी आप 15-20 साल तक नौकरी कर लिए हैं, तो भी अगर आप जांच बैठ जाती है तो आप फंस जाएंगे और सूद समेत सरकार को वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों पे कोई आँच नहीं आने वाली है। जो लोग अन्य अदर कैटेगरी में सेलेक्टेड हैं वो सेलेक्टेड ही रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि भर्ती बोर्ड इसमें क्या जवाब देने वाला है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट होता है, EWS, OBC, SC ST, कोई भी सर्टिफिकेट होता है, तो वो सरकारी कर्मचारी और वो जो अधिकारी पद पे जो लोग बैठे रहते हैं वही लोग जारी करते हैं। तो अब जो वो लोग जारी करते हैं, तो जो भर्ती बोर्ड है वो उन लोगों का ही जो मतलब वो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वही देख के उस जो कि वो लोग अधिकारी लोग द्वारा बनाया गया रहता है, तो वो सच मान लेते हैं। तो इसमें देखिए, भर्ती बोर्ड का कोई गलती नहीं है। अब कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई गलती आगे चल के निकल जाती है तो उन लोग की सीट खराब हो जाएगी, और या उन लोगों को मतलब जो भी उन लोग पे कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें हम लोग को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस रिट के पढ़ने की वजह से आप लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत शायद डिले और हो जाए, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब देखिए,